आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं मेरे दोस्त, और यही आखिरी रात का समय है, इस समय को खोना नहीं। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के बाबू, और 3 मार्च को आपका बायोलॉजी का पेपर है, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका मोस्ट वीवीआई जो क्वेश्चंस हैं, हर एक साल लगातार ये पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, यानी कि पूरे किताब से आईएमपी का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में अंतर वाले पूछे जाते हैं, दो बीचों यानी दो वस्तुओं के बीच का अंतर जो पूछता है हमेशा, ये 8 अंतर याद कर लो। बस ये 8 अंतर तैयार कर लो, पूरे किताब से निचोड़ लेके आए हैं पूरा अच्छे से। बाबू इतना हार्ड वर्क किए हैं आपके लिए, और लिख लिख के मैं थक गया हूं, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा, एक एक चीज तैयारी करा के छोड़ूंगा। बिल्कुल आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो पर बाबू लाइक का टारगेट रखे हैं 2000, 2K लाइक सभी लोग एकदम दबा के कर दो, और शेयर करके एकदम फायर कर दो आग की तरह इसको, और जुम जाओ एक एक क्वेश्चन का आंसर ट्रिक से कैसे याद करोगे, ताकि पेपर हाल में जब बैठे रहोगे तो आसानी से आप भूल ना पाओ और वहां पे आराम से छाप के आ जाओ। चलिए एक एक क्वेश्चन को सटीक तरीके से समझोगे और आराम से बैठ जाओ और आराम से आसानी से तैयार करते चलो। सबसे पहले ये जो बाबू आप देख रहे हो लघु विषाणु जनन, ये पेपर में पूछेगा कि लघु विषाणु जनन तथा गुरु विषाणु जनन, इस दोनों के बीच का अंतर कम से कम 3-3 पूछता है। कितना पूछेगा? 3-3 पूछेगा। बस 3-3 याद कर लो और साथ में स्क्रीनशॉट भी मारते चलना, मैं समय दूंगा, चिंता ना करो। तो लघु विषाणु जनन और गुरु विषाणु जनन में लिखेंगे यहाँ पे 1 नंबर, सबसे पहले लिखेंगे यह क्रिया यानी पुंकेसर के प्राग कोश में होती है। जो लघु विषाणु जनन की क्रिया होती है प्यारे बच्चों, ये कहाँ पे होती है? तो पुंकेसर जो होता है पुष्प में, पुष्प के पुंकेसर के प्राग कोश में होती है लघु विषाणु जनन। जबकि गुरु विषाणु जनन में क्या होता है प्यारे बच्चों, कि यह क्रिया बीजाणु के अंदर होती है, उसके बीज के अंदर होती है। आराम से याद कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके हैं, पूरा 8 याद करके जाना, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर लघु विषाणु जनन में, इसमें लघु विषाणु या यहाँ पे लिखेंगे परागकण बनता है। यहाँ पे क्या बनता है प्यारे बच्चों? लघु विषाणु जनन में कि यहाँ पे इसमें क्या बनता है? लघु विषाणु या इसमें परागकण बनता है। जबकि गुरु विषाणु जनन में क्या बनता है प्यारे बच्चों? कि इसमें गुरु विषाणु या इसमें भ्रूण कोश बनता है। क्या बनता है बाबू? भ्रूण कोश बनता है। इसके बाद से यहाँ पे आइए, तीसरा नंबर यहाँ पे स्टेप है, यानी कि लघु वाला में, कि इसमें 4 लघु विषाणु होते हैं। कितने होते हैं बाबू? इसमें 4 होते हैं। जबकि गुरु में क्या होते हैं कि इसमें एक क्रिया यानी क्रियात्मक गुरु विषाणु प्राप्त होता है इसमें। बस इस तरीके से पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, एक एक क्वेश्चन का अब नेक्स्ट हम लेके आएंगे। अगला जो है आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ चुका है, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट वेरी 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 आईएमपी, जो भी बच्चा इसको तैयार करके जाएगा एक भी छोड़ के नहीं आएगा, अंतर वाला क्वेश्चन। तो सब लोग प्यारा सा लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके आराम से याद करो। चलो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? सम युग्मजी और विषम युग्मजी, ये दोनों काफी वायरल हैं, हर एक साल आने वाले हैं। सम युग्मजी और विषम युग्मजी में सबसे पहले देखो क्या करोगे प्यारे बच्चों, इसमें कि एक जीन के दोनों यानी कि युग्म विकल्पी या एलील समान होते हैं। इसमें सम युग्मजी में समान होते हैं, यानी कि युग्म विकल्पी जो होता है एक एलील क्या होता है इसमें बस समान होता है। अब विषम में क्या होता है? विषम युग्मजी में प्यारे बच्चों कि एक जीन के दोनों युग्मजी विकल्प जो विकल्पी होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसमें समान नहीं होते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां से देखो, यहां से दूसरा नंबर समयुग्मजी में लिखेंगे कि केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। जबकि विषम युग्मजी में क्या होते हैं प्यारे बच्चों? 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं इसमें। तो ये पूरे अच्छे से अंतर तैयार करके जाना है, एक भी मिस्टेक्स नहीं करना है, पूरा पेपर में फोड़ के आना है। इसके बाद तीसरा होगा स्वपराग यानी कि पर परागण या अंतः प्रजनन होने पर, यानी कि संतति यानी कि पैतृकों के समलक्षणी एवं समजीनी होते हैं इसमें। जबकि इसमें क्या होते हैं विषम युग्मजी में कि इसमें स्वपरागण, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? स्वपरागण होता है या अंतः प्रजनन होने पर यानी संतति में क्या होता है? प्रभावित एवं अप्रभावित दोनों विपर्यासी लक्षण व्यक्त होते हैं, इसमें दिखाई देते हैं। इस तरीके से आपको अच्छे से
तैयार करना है। सब लोग वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो अब नेक्स्ट बाबू, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो आप देख रहे हो ना, शुक्राणु जनन और दूसरा है अंडाणु जनन, काफी मोस्ट बता रहे हैं बाबू, वेरी आईएमपी। सब तैयार करके जाना है, एक भी मिस नहीं करना है। और जिस भी बच्चे को देखने में दिक्कत हो रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, क्वालिटी बढ़ा लो बाबू वीडियो की, यहाँ कोने सेटिंग में जाकर के क्वालिटी बढ़ा लो, थोड़ा अच्छा से कर लो फिर पढ़ो, ठीक है। इसमें क्या होता है, यानी कि शुक्राणु जनन में कि यह प्रक्रिया जो होती है वृषण में होती है। कहाँ पे? वृषण में होती है। और अंडाणु जनन जो होता है यह प्रक्रिया अंडाशय में होती है। कहाँ पे? अंडाशय में। अंडाणु जनन की बात आए तो अंडाशय याद रखना, शुक्राणु जनन की बात आए तो वृषण याद रखना, ठीक है। इसके बाद इसमें से शुक्राणु जनन में दूसरा नंबर लिखेंगे कि प्राथमिक शुक्र जो कोशिका से 4 अगुणित कोश यानी कि शुक्राणुओं का क्या करता है बाबू? निर्माण करता है। जबकि अंडाणु जनन में क्या होता है प्यारे बच्चों कि इसमें प्राथमिक अंड यानी कि जो प्राथमिक अंड होता है ये कोशिका से क्या करता है? एक अंडाणु को और या एक से अधिक बोल सकते हैं 2 या 3 ध्रुवीय यानी क्या होता है का क्या करता है? निर्माण करता है। इस तरीके से काय का काय, इस तरीके से आराम से याद रखना, इसका भी स्क्रीनशॉट लगा लो, आराम से तैयारी करते रहो, एक एक क्वेश्चन को आग लगा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही प्यारा सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख रहे हो ना, अच्छे से तैयार करना इसको। चलिए इसमें क्या है प्यारे बच्चों, आराम से देखते हैं। उत्पादक है और अपघटक है। क्या है? उत्पादक है और अपघटक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी क्वेश्चंस हैं। अंतर वाले में ज्यादा नहीं पूछता है, बस बोल देता है कि 2 या 3 अंतर को लिखिए। पेपर में 2 या 3 ही अंतर पूछता है, किसका? उत्पाद का और अपघटक का। बस 2 अंतर या 3 अंतर लिखिए बस। याद रखिएगा उत्पाद में कि ये स्वपोषी होते हैं। उत्पाद जो होते हैं ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये स्वपोषी होते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। जबकि अपघटक जो होते हैं ये विषम पोषी होते हैं, विषम उससे अलग होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस ऐसे हो जाएगा। दूसरा नंबर लिखेंगे उत्पादक में, क्या लिखेंगे बाबू कि इसमें खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। इसमें जो खाद्य श्रृंखला होती है, बनने वाली खाद्य श्रृंखला, वो उत्पाद होती है, स्वयं प्रारंभ होती है। जबकि अपघटक में क्या होता है कि ये प्रायः खाद्य श्रृंखला का क्या है? समापन करते हैं। ये समापन करता है अपघटक, ठीक है। ये आपको अंतर अच्छे से याद करना है। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा कि उदाहरण इसमें दे दीजिएगा कि जैसे कि उत्पादक में कौन कौन से पादप आ जाएंगे, जैसे पादप आ जाएंगे, पादप प्लवक आ जाएगा, शैवाल आ जाएगा, आदि लिख लीजिएगा इस तरीके से। और अपघटक में क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? इसमें उदाहरण दोगे, एग्जाम्पल सूक्ष्मजीवी। क्या लिखोगे? सूक्ष्मजीव लिख सकते हो, जीवाणु लिख सकते हो, कवक लिख सकते हो, आदि। इस तरीके से अंतर आप आराम से, जितने भी अंतर बता रहा हूं पेपर के दिन बिल्कुल फंसेगा, यहां से एक भी मिस नहीं करना है। आराम से इसके स्क्रीनशॉट लो, आराम से स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, सब लोग स्क्रीनशॉट लगा लो। चलते हैं अगला पे चलेंगे बाबू, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। जितने भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं देखे हैं ये अंतर अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। ये अंतर डीएनए तथा आरएनए में अंतर, देखिए पूछेगा ना कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए, यानी कि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म आपको सबको याद होगा, तो एक तो अंतर वैसे ही हो जाएगा। अब यहां से क्या करना, डीएनए एक साइड में और आरएनए एक साइड में लिखना। चलिए आराम से याद करिए। डीएनए को पहले देख लेते हैं। इसमें डीएनए में यानी कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। इसमें क्या होती है प्यारे बच्चों डीएनए में कि डीएनए में डीऑक्सी यानी कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। जबकि आरएनए की बात करें तो इसमें आरएनए में क्या होता है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। किसमें? इसमें केवल क्या होती है, राइबोज शर्करा होती है। बस एक एक अंतर ऐसे लिख लोगे। और डीएनए में दूसरा क्या लिखोगे कि थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है। इसमें जो थाइमीन होता है प्यारे बच्चों ये नाइट्रोजन के आधार से जुड़ा होता है, इसलिए नाइट्रोजन बेस कहते हैं इसको। और आरएनए क्या होता है, इसमें इसका अंतर कैसे दिखाओगे यहाँ से कि थाइमीन के स्थान पे इसको यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। जो डीएनए होता हो थाइमीन के आधार से जुड़ा होता है, जबकि आरएनए होता है ये यूरेसिल के स्थान से जुड़ा होता है। इस तरीके से याद रखना, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर लिखेंगे इसमें कि अणु 2 लंबे यानी कि कुंडलित तथा एक दूसरे के
पूरक सूत्रों का बना होता है। यानी कि डीएनए का जो दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों से क्या होता है प्यारे बच्चों, जुड़ा होता है, बना होता है। जबकि आरएनए होगा इसमें अंतर कि अणु में केवल एक ही सूत्र जुड़ा होता है, यानी कि होता है बस ऐसे। 3 ही पूछता है, 4 लिख दिए हैं कि आराम से तैयार रहेगा, तो कोई भी आसान लगे तो याद करके लिख देना। डीएनए में चौथा लिखोगे कि यह अनुवांशिक पदार्थ है और कोशिकाओं में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रित करता है। यह डीएनए का चौथा हो जाएगा अंतर। इसमें आरएनए में आएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। कुछ विषाणुओं में यह अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। ऐसे प्यारे बच्चों आप आराम से लिख लेना। और इसका जो है मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे भी सेंड करूंगा, चिंता मत करो। सब लोग वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो। जितने भी प्यारे बच्चे देख रहे हैं बाबू, सब लोग लाइक नहीं करते हो ईमानदारी से, क्या है आपके मन में? सब लोग लाइक कर दो, मेरी बात को सुनते नहीं हो। अगर मैं इतना मेहनत से पढ़ा सकता हूं तो आप लोग प्यारा सा लाइक तो कर ही सकते हो। जो बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, वही अच्छा स्कोर भी करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है सब लोग अच्छे हैं और सब लोग प्यारा प्यारा सा लाइक कमेंट तो कर ही देंगे। सब प्यारे बच्चे हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं ताकि बच्चों को एग्जाम में कोई भी मिस ना हो पेपर में। चलिए यहां से बीज देखिए लिखा है ना, बीज पत्राधार, इस तरीके से पेपर में आएगा। 100% वाले क्वेश्चन को लिखा गया है। देख रहे हो ना, मेहनत करना चाहिए तो सही दिशा में करना चाहिए। तो ये मेहनत जो हुआ है पेपर में आने वाले क्वेश्चन के लिए किया गया है, ठीक है। एक हो जाएगा बीज पत्राधार, इस दूसरा हो जाएगा बीज पत्रोपरीक। इसमें आपको अंतर पेपर में आएगा तो घबराना मत, मेरी बात को आराम से समझो। कैसे लिखना है समझ के। बीज पत्राधार क्या होता है पहले इसके 1 नंबर से पता चलेगा। चलो देखो, भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो भ्रूण होता है और भ्रूणीय अक्ष होता है, उसकी वह भाग जो मूलांकुर व बीज पत्रों के भ्रूणीय अक्ष पर लगने के स्थान के मध्य स्थित होता है, इसे ही बीज पत्राधार बोलते हैं। इसका एक अंतर तो ये हो जाएगा। अब दूसरा में आएंगे तो बीज पत्रोपरीक में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर कि भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो प्रांकुर व भ्रूणीय अक्ष पर बीज पत्रों के लगने के स्थान के ये क्या होता है, बीच स्थित होता है, उसके बीच में जुड़ा होता है, मतलब कि स्टेट होता है। इस तरीके से एक एक लिख लोगे। अब यहां से दूसरा देखो, आराम से समझते चलो। बीज पत्राधार में लिखोगे दूसरा नंबर, यहां से इसको थोड़ा नीचे कर लो ताकि बच्चे अच्छे से देख पाए। यह भ्रूणीय अक्ष पर बीज पत्रों के लगने के स्थान से नीचे मूलांकर होता है। इसका क्या होता है, मूलांकर नीचे की तरफ होता है। जबकि बीज पत्रोपरीक में क्या होता है कि यह भ्रूणीय अक्ष पर बीज पत्रों के लगने के स्थान से ऊपर के और प्रांकुर तक होता है, ऊपर की तरफ होता है और प्रांकुर की तरफ होता है, ठीक है। अब तीसरा नंबर देख लो बाबू, बीज पत्राधार में क्या लिखेंगे, इसमें 3 तो याद करके जाना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। 3 पूछता है यहाँ पे यानी कि यह ऊपरी भूमिक यानी कि बीजांकुर के दौरान बीज के भूमि के ऊपर धकेलता है, यानी कि आगे बढ़ने की कोशिश कराता है, ठीक है। जबकि बीज पत्रोपरीक में क्या होता है कि यह अधोभूमिक, ये आधा भूमि में रहता है, ठीक है। बीजांकुर के दौरान प्रांकुरित को भूमि के ऊपर धकेलता है, आधा भूमि में रहेगा आधा ऊपर इसका जो है अंकुरित होता है तो निकाल देता है। जैसे आप चने को देखे होंगे, अंकुरण कराते हैं तो आधा जमीन में रहता है और अपने से फूल करके नीचे उसका लाफ निकलता है, तो इस तरीके से क्रिया होती है। तो ये वाला अंतर आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लगाओ सब लोग। 3 बस स्क्रीनशॉट लगा लो, जल्दी से लगा लो सब लोग, सभी लोग लगाओ फटाफट से स्क्रीनशॉट, जल्दी से जल्दी। और वीडियो को लाइक कर दो, गदारी नहीं करना, गदारी करोगे तो आप लोग समझोगे। मैं तो मेहनत कर रहा हूं ना आप लोग के लिए, आप लोग प्यारा सा लाइक और कमेंट तो कर सकते हो प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो क्योंकि अभी तो बहुत सारा हम हेल्प देने वाले हैं आप सबको, बहुत सारा, ठीक है। 1 भी रुपया नहीं लेते हैं आप सबसे। आराम से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। चलिए अगला है रासायनिक उर्वरक और दूसरा है इसमें अंतर जैव उर्वरक। ये पेपर में पूछेगा ही पूछेगा कि रासायनिक उर्वरक और जैव उर्वरक का बीच का अंतर कम से कम 3 बता दीजिए। तो आराम से याद रखना कि रासायनिक उर्वरक क्या होता है प्यारे बच्चों, कि ये रसायनों द्वारा कारखानों में बनाए जाते हैं। समझ में आ गया, रासायनिक उर्वरक कहाँ पे बनता है, तो कारखानों में बनाए जाते हैं। जबकि जैव उर्वरक क्या होता है इसमें, तो ये सूक्ष्म जीवों एवं क्या बताएंगे कि जैविक खाद की सहायता से बनाए जाते हैं। इस तरीके से दोनों में एक एक अंतर लिख लोगे। इसके बाद से आएंगे
ये लिखेंगे। रासायनिक उर्वरक ये महंगे होते हैं। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं भाई, हम लोग गेहूं में छींटते हैं, अपने धान में छींटते हैं, डाई वगैरह, यूरिया, सब ये रासायनिक उर्वरक ही होते हैं, ये महंगे होते हैं। जबकि जैविक उर्वरक, जैव उर्वरक होते हैं, ये सस्ते होते हैं। जैसे मवेशी के गोबर होता है, ये थोड़ा सस्ते मिलता है। तो ये सभी जो है इसमें दोनों में डिफरेंस आप आराम से लिखेंगे। और तीसरा नंबर लिखेंगे कि ये जल व मृदा यानी कि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ये जल भी उत्पन्न करेगा, मृदा प्रदूषण को भी उत्पन्न करेगा। जबकि जैव उर्वरक क्या कार्य करता है, इन्हें प्रभावी होने में अधिक सहायता देता है, यानी कि फसल को और भी हेल्प पहुंचाता है। एक और लिख लोगे, ये मृदा से बंजर बना देता है। जो मिट्टी होती है ना, वहाँ पे फसल उगती है। जैसे जैसे आप रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया डालते हो, डाई डालते हो, तो इतना ज़्यादा डाल दोगे तो वहाँ की फसलें जल के नष्ट हो जाती है और वहाँ बंजर हो जाता है। न घास रहेगा ना पौधा रहेगा, साफ वहाँ का धरती बंजर हो जाती है। जबकि जैव उर्वरक होता है, ये गाय भैंस मवेशी का डाला जाता है, तो ये मृदा को और भी उर्वरक बनाते हैं, यानी कि और भी लहलहाती फसलें को, और भी मिट्टी को मुलायम करते हैं और नमी देते हैं, अच्छा ये फसल को बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सभी लोग स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, सभी प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। आज चलते हैं अगला, एक और प्यारा सा, यही लास्ट वाला है। तब से हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे कि इसका पीडीएफ कहाँ लोगे, है कि नहीं। सब लोग भाई प्यारा सा लाइक कर दो, सभी प्यारे बच्चे प्यारा सा लाइक कर दो। प्यारे बच्चे लाइक करने के तुरंत बाद शेयर कर देना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए इसमें क्या है, परी यानी भ्रूणपोष और फल भीति, इसके बीच का अंतर पूछेगा। आराम से ये जो मैं आठों बताया हूँ, जो बच्चा ईमानदारी से, इत्मीनान से ये छोटी सी वीडियो मान लीजिए कि 20 मिनट की अच्छे से अगर पढ़ के चला जाता है तो अंतर बाहर नहीं जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा अंतर। ठीक है, चलिए यहाँ परिभ्रूणपोष पहले देखेंगे। एक नंबर की कुछ बीजों में उपस्थित अवशिष्ट या बचा हुआ बीजाणुकाय परिभ्रूणपोष कहलाता है। इसी तरीके से बताएंगे, परिभ्रूणपोष के अंतर्गत ये आता है। अब फल भीति क्या होती है इसमें, कि निषेचन के बाद अंडाशय की भीति फल की कवक या फल भीति में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि फल की भीति में बदल जाती है। इसी तरीके से दोनों में अंतर बताएंगे। एक और लिखेंगे, यहाँ पे तीन तीन थे बताना है प्यारे बच्चों, आराम से देखते चलो, स्क्रीनशॉट भी बताएंगे कैसे लेना है। ठीक है, यह फल एवं बीज को अतिरिक्त यानी कि पोषकता प्रदान करता है। क्या करता है, उसको पोषकता देता है, भोजन प्राप्त कराने में मदद करता है। जबकि फल भीति क्या करता है, यह फल की सुरक्षा करता है। फल भीति जो होता है, जैसे आम के देखे होगे फल आम का, तो उसका ऊपर वाला चमड़ा जो होता है उसके मांसल को रक्षा देता है, यानी गुद्दे को, वही होता है फल की भीति, यानी फल भीति वही कहलाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएंगे, जैसे ही तीसरा नंबर यानी परिभ्रूणपोष में यह बीज का शुष्क भाग होता है। ये बीज जो होता है उसके भीतर का ठंडक भाग होता है। जबकि फल भीति में क्या लिखेंगे, यहाँ पे तीसरा नंबर, यह फल का शुष्क या मांसल भाग होता है। क्या होता है, ये शुष्क भी होता है लेकिन मांसल भाग होता है, जिसे हम लोग खाते हैं मांसल को। तो ये चीजें आप आराम से स्क्रीनशॉट लगा लो। सभी प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लगाओ, फटाफट से लगा लो। और सभी को मौका दे रहा हूँ, ये जो भी बच्चे नहीं लगाए स्क्रीनशॉट लगाते चलो, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लगाते चलो। एक भी कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, एक भी बच्चा मिस नहीं करेगा, स्क्रीनशॉट लगा लो। क्योंकि इसका पीडीएफ बच्चे मांगते हैं तो परेशान रहते हैं। स्क्रीनशॉट लगाते चलो, स्क्रीनशॉट लगा के आराम से तैयारी करना है। कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है तो स्क्रीनशॉट लगा लो, आराम से पढ़ते रहना है। कोई भी दिक्कत हो तो हमसे कमेंट करते रहना है। स्क्रीनशॉट लगाओ फटाफट से। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लगा लो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए। प्यारा सा लाइक करते रहना, जो बच्चे नहीं लाइक किए हो लाइक कर दो। इसके बाद ये स्क्रीनशॉट लगा लो, स्क्रीनशॉट लगा लो भाई। कोई भी यूट्यूबर आपको ऐसे नहीं देगा कि स्क्रीनशॉट लगा लो, पूरा मेहनत का फल। लेकिन मैं आपको सारा चीज दे रहा हूं, आप लोग पढ़े, बढ़िया से तैयारी कीजिए, अपना स्कोर रेट बढ़ाइए, हम पूरा मदद करेंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके। अब यहाँ से डीएनए तथा आरएनए पूरा नहीं आ रहा होगा, ये क्योंकि लंबा सा पर्ची है बाबू, इसमें हम पूरा नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको हम टेलीग्राम पे भेज देते हैं। सभी टेलीग्राम पे पूरा पीडीएफ बना लिए हैं, भाड़ भूड़ नहीं किया उसमें, उसका पीडीएफ हम आपको तुरंत भेजेंगे। सब लोग डीके सर क्लासेस पे जुड़ जाओ। डीके सर क्लासेस, सभी बच्चे आ जाओ टेलीग्राम पे, वहां पे बच्चे जुड़े हैं, सबको भेज दिए हैं। आप लोग भी जुड़ जाओ जो नहीं जुड़े हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, शेयर कर दीजिएगा, जाते जाते सब लोग शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।